करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आपका वही चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, एश दैट मेड द ट्री ब्लूम्स। ठीक है, यानी वो राख जिसने पेड़ को खिला दिया। Read the summary and fill in the blanks by placing the right option। अब आपको यहाँ पे ये समरी दी गई है, इसको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन से इसको फिलअप करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। इन द 19th century जापान देयर लिव्ड एंड, तो क्या आ जाएगा? ओल्ड। ठीक है, आप यहाँ से ओल्ड लिख लेंगे। ओल्ड कपल विद देयर पेट डॉग मूकू, यानी 19th सेंचुरी की बात है। जापान में एक बूढ़ा जोड़ा रहा करता था अपने पालतू कुत्ते मूकू के साथ। They loved it if it were their babies, यानी कि वो उसको बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपने बच्चे जैसा। They give it piece of fish and boiled rice too, तो क्या जाएगा यहाँ पे? eat। ठीक है, यानी वो उसको मछली, उबली हुई, चावल, ये सारी चीज़ें देते थे खाने के लिए। मुकू ऑल्सो, तो क्या जाएगा? लव्ड, यानी मुकू भी उन्हें प्यार करता था। द ओल्ड कपल, ठीक है, मुकू भी ओल्ड कपल को प्यार करता था। यहाँ तक समझ में आ गया? तीनों लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिलअप में आपको दिया वन डे, एक दिन। मुकू ने लीड देता है, हिंट देता है। द ओल्ड मैन टू अ लॉट ऑफ, तो क्या जाएगा? गोल्ड, यानी बूढ़े जोड़े को बहुत सारे सोना ढूंढने के लिए एक लीड देता है, हिंट देता है। द ओल्ड कपल बिकम रिच, यानी कि जो ओल्ड कपल है वो बहुत ज़्यादा रिच यानी अमीर हो जाते हैं। इन द सेम विलेज, सेम उसी गांव में। देयर लिव्ड अ, तो क्या जाएगा? रिक, यानी शैतान, बुरे। ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, सेम उसी गांव में बुरा एक जोड़ा भी रहता था। व्हेन दे हियर्ड ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, यानी जैसे ही उन्होंने अपने नेबर्स के गुड लक के बारे में सुना, दे डग मुकू, उन्होंने मुकू को डग दिया। टू फाइंड हिम गोल्ड, और उसे लेके गए सोना ढूंढने के लिए। द डॉग टुक देम टू अ ट्री, ठीक है, तो क्या जाएगा? पाइन ट्री। इन द गार्डन वेयर ही फाउंड ओनली अ डेड कैट इन द पिट, यानी वो उसको एक पाइन ट्री के पास ले गया जहां उन्होंने खोदा, तो खोदने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या मिला? एक मरी हुई बिल्ली मिली। मरी हुई बिल्ली मिली। जब उन्हें ऐसी मरी हुई बिल्ली मिली, ही बीट मुकू टू डेथ इन एंगर, और उन्होंने उसे मार के मार डाला अपने गुस्से में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं। द ऑनर ऑफ मुकू के जो मालिक थे, ठीक है, उनको क्या हुआ? मैरिज हुआ, यानी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ फॉर देयर पेट, अपने जानवर के बारे में। एंड मेड अ टॉम फॉर इट, और उन्होंने उसके लिए एक मकबरा बनाया। दैट नाइट, उसी रात, द स्पिरिट ऑफ मुकू की जो आत्मा है, अपीयर टू द ओल्ड फार्मर इन अ ड्रीम। ठीक है, तो वो उनके क्या आई? ड्रीम में आई, यानी सपने में आई। इट आस्क्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर इट्स ग्रेव्स, मेक अ मोटर ऑफ, तो क्या आएगा? राइस पेस्ट्री एंड अ मील ऑफ बीन सॉसेस। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि वो सपने में आता है और उनसे कहता है कि वो पाइन ट्री आप काट दीजिए, इसके अलावा आप राइस की पेस्ट्रीज बनाइए और बीन्स का सॉस बनाइए। ठीक है, उसके बाद क्या? दे डिड द सेम एंड स्टार्टिंग बेकिंग द पेस्ट्री, बट सडनली द होल मास चेंज इनटू द गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही वो पेस्ट्री बना रहे थे और उसको पेस्ट्री के लिए जो भी सारा मटेरियल था उसको वो मेश कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो सारा उनका डो टाइप का जो भी था वो सब सोने में बदल गया, सोनों के सिक्के में बदल गया। द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इस तरह से वो जो बूढ़ा जोड़ा था वो दोबारा से अमीर हो गया। अब यह क्या आएगा? जेलसी। ठीक है, द जेलस ओल्ड नेबर आफ्टर सीइंग दिस ट्राइड टू डू द सेम, यानी जैसे ही उस जलने वाले ने, जेलस माने क्या होता है? जलने वाला है ना, तो वो जो जलने वाले जोड़ा था, उसके पड़ोसी जो थे, उन्होंने जब ये देखा तो सेम यही चीज़ करने का सोचा। बट देयर पेस्ट्री एंड सॉसेस टर्न इनटू वर्म, लेकिन उसकी जो पेस्ट्रीज थी और जो उसके सॉसेस थे वो वर्म में बदल गए, यानी कि कीड़ों में बदल गए। दे डिस्ट्रॉय एंड बर्न द, तो क्या जाएगा? मील,
ठीक है। उन्होंने क्या करा, वो जो चक्की ली थी बोरो फ्रॉम द ओल्ड कपल, जो उन्होंने वो चक्की टाइप की ली थी अपने ओल्ड कपल से, जो बराबर में पड़ोसी थे उनसे उधार ली थी, उसे गुस्से में आके इन्होंने क्या कर दिया, जला के तोड़ दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, द स्पिरिट। ठीक है, स्पिरिट माने आत्मा। द स्पिरिट ऑफ दियर पैट told the old man in a dream to take the ash of the meal and spread it on the dried pine tree। यानी कि अब क्योंकि जब उनकी जो मील थी यानी चक्की थी वो जला दी गई थी, ठीक है ना, तो उनकी जो डॉग था उसकी आत्मा उनके सपने में आई और उसने कहा कि आपके पास जो इसकी आश रखी है, आश का मतलब क्या होता है आपका, राख है ना, तो उस राख को आपको क्या करना है, पाइन ट्री के ऊपर डालना है, सूखे हुए पाइन ट्री के ऊपर। ठीक है, द गुड ओल्ड मैन की ट्री एज बिट ऑफ, तो क्या जाएगा, आश ओवर द विंडेड चेरी ट्री विद व्हेन द डैम्स पास्ड अंडर इट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही डैमिनोस उसके नीचे से गुजर रहे थे, उन्होंने फटाक से वो ऐश की जो टुकड़े थे वो उसके ऊपर डाल दिए। जैसे ही उसके ऊपर डाले, ईट ब्रस्ट इनटू ब्लूम, वो एकदम ही से खिल गया, ब्लॉसम हो गया। एंड लैंडलॉर्ड थैंक द मैन, और जो लैंडलॉर्ड थे वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उस आदमी का शुक्रगुजार हो गए। आफ्टर हिम पेरेंट्स एंड ऑल्सो इन्वाइट हिम टू द कैस्टल, और उन्होंने उसको लेके गए अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए और प्रेजेंट देने के लिए, और कहा कि हम आपको प्रेजेंट देंगे और अपने कैस्टल यानी अपने किले में भी लेके जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, द, तो यहाँ आ जाएगा ग्रेडी, लालची। द ग्रेडी नेबर्स ऑल्सो डिड द सेम, जो लालची आदमी थे उन्होंने दोबारा सेम वैसे ही किया। द ट्री शोड नो चेंज, यानी ट्री के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। बट द डस्ट ब्लो इनटू द नोज एंड, तो क्या आ जाएगा, आईज, उनकी जो बादशाह थे वहाँ पे, जो लॉर्ड थे ऑफ द लॉर्ड, उनकी और उनकी वाइफ की नाक में और आंखों में ये सारी डस्ट चली गई। ठीक है, द लॉर्ड सर्वेंट थ्रू द ग्रीडी मैन इनटू द डिच एंड बीट हिम साउंडली, और उन्होंने क्या करा, उसको एक डिच यानी गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद उसे खूब अच्छे से मारा। एंड द ग्रीडी मैन डाई इनटू द मड, और वो मिट्टी के अंदर, मड किसे कहते हैं, गीली मिट्टी को, है ना, तो वो चिकनी मिट्टी के अंदर ही, कीचड़ में, है ना, मड माने कीचड़, मिट्टी का जो घुला हुआ हिस्सा तो उसको कहते हैं कीचड़, है ना, कीचड़ में ही वो लोग मर गए। द डॉग्स ऑनर एंड हिज वाइफ लिव टू ग्रीन ओल्ड एज। ठीक है, और वो लोग हरे ओल्ड एज में रहने लगे सुकून से। क्यों? क्योंकि वो लोग अच्छे थे, सबकी हेल्प करते थे और कभी भी गलत काम नहीं करते थे। तो इस तरह से ये वाली वीडियो आपकी पूरी होती है। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।